हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिमागी इन्वेस्टर डॉट कॉम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, या कौन सा स्टॉक मुझे कब लेना चाहिए, उसका क्या वैल्यूएशन चल रहा है, उसमें कितना रिस्क है। वो सारी चीज़ें जो कि आपको कभी भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करने या सेल करने से पहले या बाय करने से पहले आपको सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो वेबसाइट है जो मैं फॉलो करता हूँ वो है moneycontrol.com। तो ओपन करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यदि गूगल पे भी जाएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे मनी कंट्रोल, तो ये आपको आ जाएगा ना। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी दोस्तों। अब बेटर ये है कि जितनी भी मैं वेबसाइट आपको बता रहा हूँ उस पर आप सबसे पहले साइन अप कर लें, मतलब रजिस्टर कर लें, उसके बाद ही आप उनके सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो फटाफट लॉगिन करते हैं। बता रहा हूँ उस पर आप सबसे पहले साइन अप कर लें, मतलब रजिस्टर कर लें, उसके बाद ही आप उनके सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो फटाफट लॉगिन करते हैं। चलिए दोस्तों, ये लॉगिन हो गया। तो इस वेबसाइट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये वेबसाइट आपको किसी भी स्टॉक के बारे में लगभग कंप्लीट एनालिसिस देता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुझे एनालिसिस करना है एक कंपनी, मान लो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो जैसे मैंने टाटा लिखे, आप देखेंगे ये आपको सर्च में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इसका जो भी इसका रजिस्ट्रेशन आईडी है वो भी दे रहा है, ओवर स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको ओपन करते हैं। तो इस वेबसाइट का यूज़ करके आप टीसीएस का अभी क्या पोजीशन है आप हर चीज़ जान सकते हैं। ये आप देखेंगे, ये आपको यहाँ का करंट प्राइस शो कर रहा है, ये आपका डे का रेंज कर रहा है। तो आज ये इतना लो बनाया था और इतना हाई बनाया था। 52 वीक रेंज में ये बता रहा है आपको कि 52 में लो ये इतना बनाया था और हाईएस्ट इतना बनाया था। वॉल्यूम आपको यहाँ शो कर रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको स्वेट रेशियो भी देता है। यहाँ पे आपको बताता है कि आने वाले फ्यूचर में स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस कितनी है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है एंड थ्रेट्स कितनी है। इसके अकॉर्डिंगली भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे यदि मैं स्ट्रेंथ पे क्लिक करूँगा तो इट विल शो मी ऑल दी स्ट्रेंथ, लाइक प्रमोटर्स जो हैं क्यू एन क्यू बेसिस पे शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। वीकनेसेस में जाऊँगा तो वीकनेसेस दिखा रहा है कि जो आपका सिग्नल लाइन है उसके नीचे क्रॉस कर रहा है, राइट। म्यूचुअल फंड्स जो शेयर होल्डिंग उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दिखाएगा कि ब्रोकर्स ने इसके टारगेट रिकमेंड कर दिए हैं, राइट। स्टेज का फेवरेट है। थ्रेड्स भी आप देख सकते हो कि क्या थ्रेड्स हैं। ऐसा कोई थ्रेड तो नहीं है जो मैनेजमेंट रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो इन 4 पैरामीटर्स पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको शेयर खरीदना चाहिए यदि नहीं खरीदा है ऑलरेडी, यदि खरीद रखा है ऑलरेडी तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको निकल जाना चाहिए या और ऐड करना चाहिए, या आप ऑलरेडी खरीद के बैठे हैं और आप प्रॉफिट में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ से भी डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम जाएंगे तो आप देखेंगे ये है आपका इसका एम मनी कंट्रोल एसेंशियल। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यदि मनी कंट्रोल एसेंशियल का जो मीटर है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखोगे ये आपको पूरा समरी दे देगा। फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, ऑनरशिप बेसिस पे कितना स्ट्रांग है, इंडस्ट्री बेसिस पे कितना, बाकी इंडस्ट्री में जो इसके पीयर्स हैं उससे क्या कंपैरिजन है, एंड अदर पैरामीटर्स। इसको पढ़ के आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। जैसे इस कंपनी की यदि मैं बात करूँ, इस कंपनी के ऑलमोस्ट पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं। यदि आप इस रेट को देखें तो ये लिखा है आप प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल। चलते हैं तो आपको यहाँ पे एमसी इनसाइट्स भी दिखाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे आपको पूरा एमसी इनसाइट्स में दिखाएगा कि अभी क्या चल रहा है। आपको इंडस्ट्री कंपैरिजन दिखाएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाएगा कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कितने म्यूचुअल फंड एग्जिट हो रहे हैं, कितने ऐड हो रहे हैं, एवरीथिंग। सो विद इन 5 और 10 मिनट्स आप इसको देखने के बाद ये जजमेंट लगा सकते हो कि आपका नेक्स्ट डिसीजन क्या होना चाहिए। आपको रिसेंट ब्रोकर रिसर्च दिखाएगा, आपको डील्स दिखाएगा, आपको इनसाइड ट्रांजेक्शन समरी दिखाएगा, कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाएगा, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फाइनेंशियल दिखाएगा, जो कि आप ये इतने अच्छे तरीके से दिखाता है। दोस्तों आप देखोगे ये लास्ट 5 ईयर्स का आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। तो कंपनी ने कभी भी रेवेन्यू में नेगेट नहीं किया है, हमेशा रेवेन्यू ग्रोथ पर है। प्रॉफिट में भी यदि आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ पर है, राइट। तो कंपनी का सालाना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 38,000 करोड़, राइट। ईपीएस काइंड ऑफ स्टेबल है। तो आप सारे पैरामीटर्स यहाँ देख सकते हैं, राइट। इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, प्रमोटर्स का क्या है, एफआईआई का क्या है, डोमेस्टिक आपका जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या है, पब्लिक का क्या है, राइट। पीयर्स भी आप यहीं देख सकते हैं कि जो इसकी पीयर कंपनीज हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है, कितना प्रॉफिट है, कितना प्राइस टू बुक रेशियो है, 1 ईयर की परफॉर्मेंस कितनी है, नेट प्रॉफिट किसका कितना है, नेट सेल्स किसका कितना है, डेप्ट कितना है, एवरीथिंग। एंड इन शॉर्ट अबाउट कंपनी भी आपको यहाँ दिख जाएगा। तो यदि आप देखेंगे तो कंपनी का पूरा लेखा जोखा आपको एक डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है मनी कंट्रोल पे।
तो ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट एंड बेस्ट वेबसाइट है दोस्तों, जिसको मैं हमेशा रेफर करता हूँ किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने में। सेकंड वेबसाइट जो है दोस्तों वो है स्क्रीनर। ये वेबसाइट है दोस्तों, ये भी मनी कंट्रोल की तरह ही है। इस पर भी यदि मैं अभी टाटा कंसल्टेंसी डालता हूँ तो टाटा कंसल्टेंसी जैसे मैंने डाला, ये आपको सिमिलर टू मनी कंट्रोल ही आपको एनालिसिस देगा। आप इसमें देखेंगे उसका मार्केट कैप, स्टॉक पीयू, हाईलाइट, देन उसकी परफॉर्मेंस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स की में, देन प्रॉस एंड कॉन्स, कंपनी का क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, देन पीयर कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट ये बहुत अच्छा और ब्रॉड तरीके से देता है। तो जब भी मुझे बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स देखने होते हैं दोस्तों, तो मैं स्क्रीनर को ही प्रेफर करता हूँ मनी कंट्रोल से। प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, जैसे कि मैंने बताया आपको, बैलेंस शीट इसकी बहुत अच्छी और कंसोलिडेटेड ये शो करता है। कैश फ्लो, योर शेयर होल्डिंग पैटर्न, एंड इसका एक और फायदा है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ये काफ़ी डीप लेवल शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि भाई कौन कौन प्रमोटर्स हैं इसके, तो आप देखोगे इसने सारे प्रमोटर्स का यहाँ पे मुझे लिस्ट दे दिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन कौन है तो ये मुझे लिस्ट दे देगा। डोमेस्टिक कौन कौन है तो ये मुझे दे देगा। ये देखिए आप, तो ये वेबसाइट भी वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है किसी भी स्टॉक को फाइनेंशियली एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वेबसाइट जो मैं रेफर करता हूँ दैट इज टिकर टैप। दोस्तों सारी वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से इनको ओपन कर सकते हैं एंड देन ओपन करने के बाद इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका एक और फायदा है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ये काफ़ी डीप लेवल शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि भाई कौन कौन प्रमोटर्स हैं इसके, तो आप देखोगे इसने सारे प्रमोटर्स का यहाँ पे मुझे लिस्ट दे दिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन कौन है तो ये मुझे लिस्ट दे देगा। डोमेस्टिक कौन कौन है तो ये मुझे दे देगा। ये देखिए आप, तो ये वेबसाइट भी वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है किसी भी स्टॉक को फाइनेंशियली एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वेबसाइट जो मैं रेफर करता हूँ दैट इज टिकर टैप। दोस्तों सारी वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से इनको ओपन कर सकते हैं एंड देन ओपन करने के बाद इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लॉगिन करते हैं। ये आपको ओवरव्यू दे रहा है, रिस्क एलिमेंट दे रहा है, एंड देन स्पेशली इफ़ यू सी हेयर ये आपको फोरकास्ट भी दिखाएगा कि 49% एनालिस्ट ने इसको सजेस्ट किया कि इसको आप बाय कर सकते हो। एंड देन प्राइस फोरकास्ट भी आपको शो कर रहा है। आप इसकी प्रो मेंबरशिप लेके इसको और ड्रिल थ्रो इसको कर सकते हो। ये आपको अर्निंग, रेवेन्यू फोरकास्ट, एवरीथिंग ये आपको देगा। फाइनेंशियल्स ये आपको देगा। ये देखिए अगेन सेम। एंड इसका फ़ायदा क्या होता है, ये आपको हेडिंग्स बेसिस पे देता है, तो आपको फिगर्स रीड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। आप फिगर्स के अलावा आप हेडिंग पढ़ के भी डिसीजन ले सकते हैं। बैलेंस शीट ये आपको दिखाता है, कैश फ्लो भी आपको दिखाया। सो पैरामीटर्स वही हैं, बट हर वेबसाइट की अपनी ब्यूटी है कि आपको कम समय में, ये लोग ट्राई करते हैं आपको कम समय में वो इनपुट्स दें जिससे कि आप डिसीजन ले सकें जो कि आपके लिए बेस्ट हो, आपकी मनी का लॉस ना करे। आप ऐसे डिसीजन लें जिससे कि आप ग्रोथ स्टॉक ही चूज़ करें, ऐसे स्टॉक में आप ना फंस जाएं जिससे कि आप अपना खुद का पैसा गंवा बैठें। तो ये है आपकी वेबसाइट। अब अगली जो वेबसाइट है वो है मेरी सिंपली वॉल स्ट्रीट। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। इसका जो बेस्ट जो मुझे लगता है, ये भी आपको टिकर टैप के जरिए ही आपको एक एनालिसिस देता है अपना खुद का कि किस एरिया में ये कंपनी की स्ट्रेंथ है, किस एरिया में ये कंपनी क्या कर रही है, जिसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो फॉर टाटा कंसल्टेंसी, ये देखिए, तो ये आपको एक चार्ट देता है जिसमें आपको चार्ट में ये आपको बाकायदा पूरा एक ही बार में एनालिसिस देता है कि इस कंपनी की हेल्थ इज़ ऑसम, इसकी पास्ट हिस्ट्री इज़ ऑसम, डिविडेंड इज़ ऑसम, वैल्यू में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, वैल्यूशंस में, फ्यूचर में भी थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, राइट। इसके अलावा बाकी फैक्टर्स इसके प्रेजेंट के बहुत अच्छे हैं, राइट। इसके अलावा इफ़ यू सी ना, इफ़ यू क्लिक ऑन एनीथिंग वैल्यूशंस, सो इट विल गिव यू एवरीथिंग। सी, this is best analysis you can get comparing its peer. Future growth, it can give you everything, right? So future growth minimum 10.3% growth से ये बढ़ेगी आगे। past performance you can see, financial health you can see, dividend you can see, management you can see,
and the compensation of the CEO 257 crore. I think it's not 257, it's 25 crore, my bad. Ownership, right? So this is also one of the best website to see, and here also with graph you can see कि इसके accordingly आप decision ले सकते हो, right? So if you see from the value side, dividend side and health side, this company is good. But if you look at overall growth, so it is suggesting that Tech Mahindra would be the very good choice for future, because this is now see health is good, past history is good, dividend is also average, value is also average, and future is also average, even if you compare with TCS, right? So friends, these were the 4 websites which I always follow to analyze any of the stock. And what do you think? Just put me in comments. And if you feel that if you also following some websites which you feel that they are also better than that, so feel free to put the name in comments and I will try to take them as well. And if you have any suggestions, anything, feel free to put over the comments. I will try to take them. And most importantly and especially, जब तक आप शेयर नहीं खरीदोगे तब तक आप ट्रेंड में बोर्ड नहीं होगे, राइट? सो इफ़ यू हैव एनी शेयर जहाँ पे आप फंसे हुए हो, और इफ़ यू वांट एडवाइस, सो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर का नाम लिखिए. आई विल ट्राई टू रीड देम एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एनालाइज एंड गिव यू अ सजेशन कि क्या करना है क्या नहीं करना. सो यू कैन जस्ट गिव शेयर. आपने यदि परचेज किया है तो आप परचेज बाय एंड आप अपना रेट दे सकते हैं कि इस रेट में बाय किया है, एंड यू कैन पुट योर कमेंट्स कि व्हाट टाइप ऑफ हेल्प यू नीड. सो या दैट्स इट रियली.